याद कीजिए, जब हम लोग डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट याद पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे सेटलमेंट का, कि जब फर्म डिसॉल्व होगा, जो एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज किया जाएगा, तो सबसे पहले पैसा के लाइन में जो पैसा लेने के कतार में जो खड़ा रहेगा वो आउटसाइडर खड़ा रहेगा। फिर हम बात किए थे कि उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसा सरकमस्टांसेज होने जा रहा है जहां पे पार्टनर्स के लोन का पेमेंट हम किसी कारणवश रोकने जा रहे हैं। यानी कुछ आज ऐसा सिचुएशन एराइज होने वाला है कि कुछ आपको ट्रीटमेंट आज चेंज होता हुआ दिखेगा पार्टनर्स के लोन का। ठीक है, ये केस हमेशा याद रखिएगा, जब भी एराइज होने वाला होगा वो कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस जब आएगा उसी केस में एराइज होने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो डिटेल में आज हम लोग सीखना चाहते हैं। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो आखिरी अब सांस लेने वाला है। ऑलमोस्ट आज या कल में हम लोग, देखिए ऑलरेडी टॉपिक समाप्त है सारा, बस कल समझिए कि हम लोग केवल सम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि हम लोग का इस टॉपिक पे पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कब सर सिचुएशन ऐसा कब कब आ सकता है कि उस केस में हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट रोक सकते हैं। मेरे सामने 3-4 अलग पॉसिबिलिटीज़ का दिया हुआ है, केस 1 में, केस 2, केस 3, केस 4, यानी अलग अलग सिचुएशन को हम बारी बारी से ऑब्जर्व कराना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, इस केस में, पहले केस में क्या होगा, लोन का पेमेंट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, हम बात किए थे कि लोन का जो हम लोग सीखने वाले हैं आज नया कॉन्सेप्ट कि लोन का पेमेंट कब रोका जा सकता है। वो एक ही सिचुएशन होगा जब कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस होगा। केवल उसी केस में लोन के ट्रीटमेंट का हम आज स्पेशल इफेक्ट सीखना चाहते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का तो फिर आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दिमाग मतलब लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब कि आप कैपिटल का पेमेंट, कैपिटल के पेमेंट से पहले ही आपको लोन का पेमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि हमको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है कि जब सेटलमेंट के समय जब पैसा का कलेक्शन होता है तो कलेक्शन में कैपिटल का पेमेंट करने से पहले हमको पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर देना चाहिए। चूँकि यहाँ देखिए क्रेडिट बैलेंस है, यानी पहले से कुछ बैलेंस होगा, फिर रियलाइजेशन का लॉस एडजस्ट करा दिए तो ये क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का। तो इस केस में हम अंजलि के लोन का, अगर अंजलि का कैपिटल अकाउंट है और पार्टनरशिप फर्म अंजलि से लोन ले रखा है तो हमको कोई दिक्कत का बात नहीं। हम अंजलि के कैपिटल का पेमेंट बाद में कराएंगे, हम अंजलि के लोन का पेमेंट पहले करवा देंगे। यानी अंजलि को अगर लोन का पेमेंट करेगा फर्म तो क्या एंट्री होगा, अंजलिज लोन अकाउंट डेबिट्स टू कैश, यानी यहाँ जाएगा टू कैश और 1 लाख का पेमेंट करा के अंजलि के लोजर को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल का पेमेंट करा दिया जाएगा टू कैश। ठीक है, इस तरह से अंजलि को पहले लोन का पेमेंट कर देंगे, फिर उसके कैपिटल का पेमेंट कर देंगे। यानी ये केस आपके समझ में आ गया कि सर जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो उस केस में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। पहले हम लोन का पेमेंट करा देंगे अंजलि जी को, उसके बाद हम अंजलि के कैपिटल का पेमेंट कराएंगे क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरा केस देखने जाते हैं। पहला केस के बाद हम सेकेंड नंबर केस पे बात करना चाहते हैं। इस केस को अगर गौर से देखिए तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब वो पार्टनर्स फर्म से ज़्यादा पैसा ले रखा होगा। ठीक है, चलिए से मान लीजिए 70,000 है। ठीक है, 70,000 है। फिर यह फील्ड में रियलाइजेशन कर रहे थे तो लॉस हो गया, तो लॉस करने से और इसका कैपिटल घट गया 30,000। तो अब गौर से देखा जाए तो 1 लाख का इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी 70 और 30 1 लाख। अब 1 लाख कैपिटल हमको अंजलि जी से मंगवाना पड़ेगा क्योंकि वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड का देखिए टोटल ज़्यादा है, 1 लाख रुपया है। तो सर जी इस केस में क्या किया जाएगा, क्या करें, अंजलि जी को लोन का पेमेंट करवा देते हैं, फिर कहेंगे कि आप अंजलि जी लोन का पेमेंट ले लीजिए, सुबह में पेमेंट कर देंगे, या फिर दोपहर में उनको फ़ोन करके 1 लाख रुपया मंगवाएंगे। क्या करने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं। तो इस केस में हम क्या करें, अंजलि जी के हाथ में हम 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए हमको 1 लाख रुपया फर्म अंजलि जी को देने वाला है और फिर 1 घंटा बाद हम अंजलि जी से मंगवाने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। उस केस में क्या करेंगे, लोन अकाउंट को एडजस्ट करा देंगे कैपिटल के साथ, यानी ना अंजलि से हम 1 रुपया मंगवाएंगे ना अंजलि जी को हम 1 रुपया देने जाएंगे। बस सिंपल सा बात है। तो क्या एंट्री होगा, इसका जब एंट्री करने आप बैठिएगा तो अंजलि जी के लोन को तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो अंजलिज लोन अकाउंट डेबिट्स
1 लाख अंजलि का लोन खत्म। टू अंजलिज कैपिटल, इससे क्या होगा, जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस था 1 लाख से वो क्रेडिट हो गया। अब इसका अगर डबल एंट्री करें तो क्या होगा, अंजलि लोन डेबिट हो रहा है किसके चलते, अंजलिज के कैपिटल के चलते, अंजलि कैपिटल, इसका लेजर क्लोज, और अंजलि का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसके चलते, अंजलिज लोन के चलते। तो आप यहाँ लिखिएगा बाय अंजलिज लोन। इस तरह से क्या होगा, मेरा दोनों लेजर क्लोज हो गया, अंजलि का भी खाता क्लोज हो गया और कैपिटल का भी खाता क्लोज हो गया। तो ये केस भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 3 पे हम लोग बात करना चाहते हैं। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, गौर से देखिए। लोन तो मेरा 1 ही लाख का है अंजलि जी का, लेकिन कैपिटल का देखिए कोई रहा होगा से मान लीजिए 50,000 का इसका डेबिट बैलेंस है, और कुछ रिलेशन को अगर भूल जाएं एक बार के लिए तो 50,000 से इसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, यानी अंजलि जी से मंगवाना है हमको 50,000 रुपया और हमको देना कितना है लोन का 1 लाख रुपया। तो इस केस में क्या है कि हमको कुछ देना पड़ सकता है, फिर भी आइए कैपिटल का उस पोर्शन तक तो एडजस्ट करा ले ना, पोर्शन तक एडजस्ट करा ले, यानी अंजलिज लोन अकाउंट डेबिट तो हम 1 लाख से करेंगे क्योंकि इसका लेजर क्लोज करना है, और कैपिटल के साथ में एडजस्ट कितना कराएंगे 50,000 तक का पोर्शन। तो लिखिएगा टू अंजलि कैपिटल 50,000, और बाकी का जो 50,000 बच गया है वो हम अंजलि जी को पेमेंट करा देंगे टू बैंक 50,000। तो अब इसका डबल एंट्री कैसे किया जाएगा, देखिए अंजलि का लोन डेबिट हुआ है 1 लाख से, किसके चलते, अंजलि कैपिटल के चलते। तो यहाँ लिखिएगा टू अंजलि कैपिटल 50,000 टू बैंक 50,000। तो इस तरह से देखिए तो अंजलि का लोन अकाउंट क्लोज हो गया, और कैपिटल का ही बात करिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है अंजलि लोन के चलते। तो यहाँ लिख दीजिए बाय अंजलि लोन। इस तरह से क्या हुआ है कि नेट में जो डिफरेंस का 50,000 निकला है केवल फर्म वही लेके अंजलि जी के हाथ तक गया है, क्योंकि लोन का अमाउंट ज़्यादा था, कैपिटल का डेबिट बैलेंस कम था। तो इस केस में हम 50,000 ही फर्म अंजलि के यहाँ लेके गया है। आई होप कि केस नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। आइए आखिरी केस देखते हैं क्या लिखा है भाई, देखिए अंजलि का डेबिट बैलेंस है 1.5 लाख, कैपिटल का बैलेंस है 1.5 लाख और लोन का भुगतान करना है 1 लाख। इसका मतलब समझिए 50,000 रुपया हमको और अंजलि जी से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोन का सेटलमेंट करवा रहे हैं कैपिटल से फिर भी कमती पड़ रहा है। कैसे, लोन को अगर हम डेबिट करेंगे, अंजलि लोन अकाउंट डेबिट्स 1 लाख से किए, टू कैपिटल हमको करना होगा 1.5 लाख से, तब जाके इसका लेजर क्लोज होगा। तो बीच का जो 50,000 का डिफरेंस आ गया, वो अंजलि जी को हम फोन कर बोले कि आपको 50,000 और देना पड़ेगा। तो फर्म के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। इस तरह से ये लास्ट केस आपका यही बनने वाला है कि या तो पैसा हम देने जाएंगे, या तो पैसा हम मंगवाएंगे, या तो नो पैसा लेना नो पैसा देना, जब बराबर होगा तो ये सारा पॉसिबिलिटीज आपका एक बनता है जब कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस रहता है और साथ में लोन भी रहता है। तो उस केस में हम लोन का एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ में कैसे करवाते हैं। अब मेरे हिसाब से अब डिसोल्यूशन के चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है, अब केवल हम लोग सम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, छोटा बड़ा। आज कुछ छोटा सम का प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करके, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। अब जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके बाद ही आपका पकड़ इस पर मजबूत बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल है आपका 17 जो आपके स्लाइड पे होगा। बहुत आसान सवाल सब है। अब जब एक बार आप सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिए तो फिर इस चैप्टर में ऐसा कुछ अब बचा नहीं हुआ है। बस सिंपल सा आपको प्रोसेस याद रखना है डिसोल्यूशन का कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ऑल एसेट्स अदर देन कैश, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। उसके बाद होता है अगला स्टेप क्या होता है कि फील्ड में बैठ के यानी रिलेशन अकाउंट में बैठ के हम एसेट्स बेचने का बात करते हैं। कभी कभी एसेट्स पार्टनर उठा के ले जाता है, कभी कभी एसेट्स क्रेडिटर उठा के ले जाता है, कभी कभी बुक्स में कोई एसेट्स रहता नहीं लेकिन फिजिकल फॉर्म में रहता है। ये सारा सिचुएशन आपके सामने छोटे छोटे सम के जरिए आने वाला है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर बात क्या, सवाल बनाइए तो सवाल पढ़िए। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स ए एंड बी। दो पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर्स है। ओल्ड फर्नीचर, पहला एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं।
ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स। रिटन ऑफ का मतलब समझ में आता होगा मेरे हिसाब से। आइए एक बार झट से देख लें। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो उसको हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के बैलेंस शीट्स में दिखाना पड़ता है 1 लाख का। क्लियर है? चूँकि हर साल थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, इसलिए हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेप्रिसिएशन के नाम से आता है। यानी अगर हर साल का हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये अगर 10-10 हज़ार आ रहा है तो 10 साल बाद डेप्रिसिएशन के नाम से क्या हो जाएगा, ये हर साल के पीएल में जा रहा है डेप्रिसिएशन के नाम से। तो इसके बाद कुछ दिन बाद 10 साल बाद क्या होगा, यहाँ से फर्नीचर गायब हो जाएगा। जो आप एक्सपेंस किए हैं उसका बेनिफिट आप क्लेम कर लिए हैं 10 सालों में, ठीक है। लेकिन बुक्स में से तो खत्म हो गया डेप्रिसिएशन करते करते, लेकिन फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है तो उसको आपको सेल आउट कर देना चाहिए। सिंपल देखिए कि फील्ड में जाने के बाद इससे पैसा आएगा या जाएगा, ठीक है। 20,000 में बेचे हैं तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, नाम वाम नहीं यूज करना है एसेट्स का। अब जो भी फील्ड में हो रहा है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रियलाइजेशन का, ठीक है। चलिए, पहला एंट्री में कोई दम नहीं था, आइए सेकेंड एंट्री पे हम लोग बातचीत करते हैं। लिखा हुआ है जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट्स फॉर 10,000 एज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर पेड 17%। तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ होगा, सेम मान लीजिए जेड था मेरा ओल्ड कस्टमर, ठीक है, यानी डेटर रहा होगा सामान अगर हम बेचे होंगे इसको, तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का ये डेटर्स था मेरे पास 10,000 का, ठीक है। इसको हम बैड डेब्ट्स इसलिए बोल रहे कि हमको बोला कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या किए गए एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट्स टू जेड। इस तरह से क्या हुआ होगा, जेड मेरे किताब से गायब हो गया और हम नुकसान क्लेम कर लिए, लेकिन ये जागा, इसको दया आ गया, बोला कि वो लोग तो बर्बाद हो गया है, सो चलो कुछ पैसा दे देते हैं। तो अब जेड मेरे पास पैसा लेके आएगा, हम लोग के फर्म में पैसा लेके आएगा, तो अब जेड का नाम तो बुक्स में है नहीं, एक बार डेबिट था, एक बार क्रेडिट किए, बुक्स से ख़त्म हो गया। अब नया नाम यूज नहीं करना है, आप केवल ये देखिए जेड आपके पास पैसा लेके आया है 70%, यानी 10,000 नहीं 7,000 लेके आया, तो नेट में पैसा आया मेरे पास, कैश कितना आया 7,000, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट 7,000 से कर देना चाहिए। टू, अब नया नाम नहीं यूज करना है, फील्ड में बैठ के ये देखना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बात खत्म है। अब नया नाम से यूज नहीं करना है, ठीक है। टू रियलाइजेशन, आपको बस फील्ड में बैठ के ये सोचना चाहिए कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस काम मेरा आसान हो गया। तो ये सब की एंट्री करने का आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सोचिए पैसा आ रहा है या जा रहा है। तीसरा, ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल, फर्म का कोई गुडविल का नाम यूज करना चाहता है ए, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स एट 50,000। कोई दिक्कत का होती है, अनरिकॉर्डेड बुक्स में है नहीं, लेकिन अब ये बोल रहा है कि हम फर्म के नाम का यूज करना चाहते हैं, तो फर्म बोलता है ठीक है करो, लेकिन पैसा तो दे दो। तो इसलिए देखिए एक तरह से हो गया कि फर्म का एसेट का यूज कर रहा है वो, तो हम फर्म क्या करेगा, ए के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ये हम लोग देखे थे कि एसेट उठा के अगर आप ले जाते हैं तो आपके कैपिटल को डिक्रीज किया जाएगा। तो क्या होगा, कैपिटल जब बढ़ाते हैं तो क्रेडिट, जब डिक्रीज करते हैं तो डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब गुडविल वुडविल कोई नया नाम यूज नहीं करना है, नया नाम से हो सके जितना हो सके हम लोग को बचना है अब, ठीक है। आइए फोर्थ नंबर देखें। फोर्थ नंबर बोल रहा है देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर्स विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अब रिटर्न ऑफ का मतलब समझ आता हुआ, डेप्रिसिएशन करते करते वो राइट ऑफ हो चुका है। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, लेकिन अभी फिजिकल फॉर्म में है जिसका वैल्यू लगा है कि 5,000 में बिक सकता है। इट इज़ टेकन बाय बी, पार्टनर बी उठा के ले जा रहा है एट अ एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%, यानी 5,000 का है, बी बोल रहा है कि भाई 30% हमको डिस्काउंट दे दो सर जी। हम कह ले लो, 1500 का डिस्काउंट दे दिए, तो बी के लिए दाम कितना पड़ा 3500, तो हमको बी का कैपिटल डिक्रीज करना होगा, यानी एसेट उठा के, ये भी एसेट ही उठा के लेके जा रहा है, तो क्या एंट्री होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नया नाम से बचना है, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, ना गुडविल, कुछ नहीं लिखना है। सिंपली आपको फील्ड में बैठ के ये सोचना है कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, भाई से वर्षा में हमको अब रियलाइजेशन का ही यूज करना है, बस सिंपल समझिए। कोई एसेट अब लायबिलिटी नहीं दिख रहा है, सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। फिर लिखा हुआ है 5 नंबर में, 5 नंबर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर, यानी कितना है 1,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 20, यानी 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। चलिए एसेट्स है, हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, बुक्स से ये लोग खत्म कर चुका है, ठीक है। दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट द रेट ऑफ 15 ईच, यानी अभी कैसे चल रहा है 15 ईच,
ठीक है। एंड यानी कितना हो गया 1000 गुने 15 यानी अभी 15,000 वैल्यू चल रहा है उस इन्वेस्टमेंट का, एसेट्स का। बोल रहा है ये एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी नहीं दिया हुआ है तो एक्ट बोलता है कि बराबर बराबर होगा 1:1। तो अगर एसेट उठा के लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि हमको ए और बी दोनों के कैपिटल को डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट आधा आधा, 15,000 का आधा ये ए, 15,000 का आधा बी यानी 7500। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500। टू इन्वेस्टमेंट मत लिखिएगा, एसेट्स का नाम यूज नहीं करते हैं। टू रियलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ये बुक्स में था नहीं तो, और बुक्स में रहे या नहीं रहे, क्योंकि हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए जैसे में, तो अब कोई एसेट्स अपने नाम से नहीं जाना जाएगा। इस तरह से इलस्ट्रेशन 7 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको आसान लगा होगा। आइए देखते हैं अगला हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं 7 के बाद वो है एग्जाम्पल 11 जो आपके स्लाइड पे है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। इलस्ट्रेशन 11 सब आसान कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से जल्दी जल्दी करते जाइए। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब की बार 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप समझ में आता होगा कि जो भी प्रॉफिट जो भी चीज़ बांटना होता है वो लोग 3:2:1 के रेशियो में बांटता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बोल रहा है पहला एंट्री क्या देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब समझ में आता होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब कि डिजॉल्विंग से रिलेटेड एक्सपेंस। फर्म जो डिजॉल्व हो रहा है उसमें पार्टनर्स अगर मान लीजिए कोई रोल अदा कर रहा है तो उसका रेम्यूनरेशन प्लस अदर लीगल एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ दीजिएगा तो उस चीज़ को हम रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। 2 टाइप का, 4 अलग अलग कंडीशन हम लोग पढ़े थे, 4-5 कंडीशन इसमें कि फर्म का बॉर्न बाय पेड बाय, फर्म का खर्चा है फर्म पे किया है, फर्म का खर्चा पार्टनर पे किया है, पार्टनर खर्चा फर्म पे किया है, पार्टनर खर्चा पार्टनर पे किया है। ये चारों हम लोग अलग कंडीशन देखे थे। फिर एक में एग्रीमेंट हो जाता था। ठीक है, आइए देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 वेयर टू बी बॉर्न बाई एंड ऑल्सो पेड बाई एक्स पार्टनर। यानी ये बोलना चाहता है कि पार्टनर का खर्चा है पार्टनर ही पे किया है, मौज बहार है, हमारे यहाँ तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, नो एंट्री, ना मेरा एक्सपेंस है ना हम पे किए हैं, कमाल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। पार्टनर खर्चा पार्टनर पे किया है तो मेरे यहाँ एंट्री करने का जरूरत नहीं है। आइए अगला देखें, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वाई उठाने वाला है खर्चा, उसके लिए वो 1900 पे तैयार हो गया है, 1900 पे उसका बात हमसे हो गया। अब एक्चुअल में बोल रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाई वाई बियर 1500। एक्चुअल में वो क्या दे रहा है वो उसका अपना फ़ायदा नुकसान है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा एग्रीमेंट हो गया है कि आप बंद करवाइए, उसमें 1900 आपको हम देंगे, 1900 आपको हम देंगे। इसको बोला जाएगा फर्म का खर्चा है तो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, चूँकि ये फर्म का खर्चा है हमको, चूँकि एग्रीमेंट हो गया है वाई से, वाई है ना, वाई से, तो हम वाइज का कैपिटल अपना इंक्रीज कर दिए 1900 से। अब रियलिटी में 1900 से ज़्यादा लगे तो उसका नुकसान, 1900 से कम में लगे तो उसका फ़ायदा, हमको उसका कोई अब मतलब नहीं बनता है। हाँ, मेरे यहाँ से पैसा नहीं जाना है, पैसा जाएगा तो हम फिर ड्राइंग्स हो जाएगा। फर्म का खर्चा हम पे किए, पार्टनर का खर्चा एक तरह से हम पे किए, वैसा तो कुछ सिचुएशन यहाँ बोला नहीं है। मेरा 1900 पे बात हो गया, बात खत्म, अगला वो अपना पे करे, जो करना है करे, हमारे यहाँ से अब कोई भी चीज़ नहीं जा रहा है। ठीक है, आइए थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है जनरल रिजर्व हैज़ अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो गया, आज हमको उसको बांट लेना चाहिए, क्योंकि उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किए थे, ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, चूँकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका लेजर क्लोज करने के लिए हमको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व 18,000 का है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स, क्रेडिट था डेबिट किए, अब इसका लेजर क्लोज हो गया। किसमें किसमें बात देना है, टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। क्योंकि पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अगर बांटा जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्स का कितना हिस्सा होगा, 18,000 इंटू रेशियो क्या था 3:2:1, यानी 3/6 हिस्सा हो जाएगा इसका, एक वाई का हो जाएगा 18,000 इंटू 2/6 हो जाएगा इसका हिस्सा, क्योंकि रेशियो क्या है 3:2:1। ठीक है, यानी 6 रोटी है टोटल, 18,000 इंटू 1/6 हो जाएगा इसका
जो आप लोग कर लीजिएगा ऐसे। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 हो गया, यानी टोटल रोटी हो गया 6 रोटी में 3 रोटी खाएगा x, 6 रोटी में 2 हिस्सा खाएगा ये, ऐसे करके हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 4th नंबर हम लोग देख रहे हैं। 4th नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाई वाज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाई द फर्म, यानी फर्म दे रखा है। जब फर्म लोन दे रखा है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आप पैसा मंगवा लीजिए तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। एक तो ये एंट्री हो सकता है पैसा मंगवाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, क्योंकि मेरा एसेट्स है, कितने का है 50,000 का है। या और करके आप दूसरा एंट्री भी कर सकते हैं कि वाइज लोन जो है उसको हम कैपिटल से एडजस्ट कराते हैं, यानी वाई के कैपिटल को ही डिक्रीज कराते हैं। सुबह पैसा मंगवाएंगे और 2 घंटा बाद उसी को तो देने जाना है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको कैपिटल के साथ में एडजस्ट कराते हैं। अलग अलग राइटर में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई इसको ही फॉलो करता है, कोई उसको ही फॉलो करता है। तो आप करिएगा कैपिटल को डिक्रीज कर दीजिएगा। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस केस में हम पैसा नहीं मंगवाएंगे, उसका कैपिटल ही काट लिए हैं, यानी कम पैसा आप उसके यहाँ लेके जाएंगे टू वाइज लोन। तो इस तरह से आपके पास ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। याद रखिएगा ये एंट्री एसेट्स है, ये मेरा एसेट्स है, इसलिए हम पैसा मंगवा रहे हैं। लोन ले रखे होते तो फिर अलग ट्रीटमेंट होता है लोन लौटाने का। ठीक है, चलिए 4th के बाद आते हैं 5th पे। 5th है वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यूड 20,000। नॉर्मल सा एंट्री है, एसेट उठा के ले जा रहा है वाई, तो एसेट उठा के ले जाएगा तो क्या करेंगे, वाई के कैपिटल को डिक्रीज करना होगा। तो यहाँ वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मशीन मत लिखिएगा, मशीन अब अपना नाम बदल के रियलाइजेशन रख लिया है। एसेट और लायबिलिटी अपने नाम से नहीं जाना जा रहा है। 20,000 का है, 20,000 का है। वाई को अब हम पैसा कम देंगे, पार्टनरशिप हम वाई को कम पैसा देगा क्योंकि एसेट उठा के ले गया, इसलिए हम कैपिटल उसका डिक्रीज करा दिए। 6 पे देख रहे हैं, ठीक है, आइए 6 ऊपर लिख लें। 6 बोल रहा है जेड अ पार्टनर एग्री टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000, यानी कोई राम नाम का क्रेडिटर्स था, उसका पेमेंट बोल रहा है कि 20,000 हम करवा देंगे, यानी क्रेडिटर्स को उठा के समझिए वो ले गया है मेरा पार्टनर जेड। तो फर्म का लायबिलिटी अगर पार्टनर्स पे करेगा तो उसके लायबिलिटी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, तो टू जेड्स कैपिटल डेबिट यूज कर देंगे। अब क्रेडिटर्स तो अपने नाम से नहीं जाना जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से। ठीक है, 30 का था लेकिन 20 ही पेमेंट करेगा, तो 20 से ही मेरा बात हो गया जेड से। ठीक है, इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट हो गया। आई होप कि इसमें कुछ आपको टेक्निकल उतना खास नहीं लगा होगा। आइए एक दूसरा सम करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 11 जो आप लोग बनाए होंगे आसान लगा होगा। तो आइए एक और सवाल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 13 टीएस अग्रवाल जो आपके स्लाइड पे है। ठीक है, ये भी बहुत हल्का सवाल है, झटाक से कर लेते हैं। अभी छोटा छोटा कर रहे हैं, कल लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़िए सवाल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रतीक, नीरज एंड उमंग वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है PNU, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग को लॉन्ग में लिखना है PNU। ठीक है, लिखा हुआ है पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। क्या रेशियो है 7:2:1, यानी 10 रोटी में 7 ये, 2 ये, 1 ये। ठीक है, उसका लिखा हुआ है द फर्म वाज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 19 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सारा एसेट्स कैश को छोड़ के और आउटसाइडर लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। मेरा काम आसान हो गया। अब खाली फील्ड में बैठ के हमको एसेट बेचना है, लायबिलिटी को चुकाना है। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो फील्ड में क्या क्या घटना घटा है, आइए उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। पहला नंबर, फर्नीचर और 45,000 वाज सोल्ड बाय ऑक्शन फॉर 66,000, यानी 66,000 का बिका है। कितने का था बुक वैल्यू आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एंड द ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड 2,000, और ऑक्शनर कमीशन कितना मांग रहा है 2,000। ठीक है, तो सर इसको क्या किया जाए, 2 तरीका है आपके पास। या तो आप 66,000 का पैसा कलेक्ट कर लीजिए, तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000। दूसरा एंट्री आप कर सकते हैं कमीशन देने का, ऑक्शनर को कमीशन देने का। तो उस केस में पैसा जाएगा मेरे पास से, तो टू कैश, तो इस केस में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000।
सर एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, दूसरा क्या हो सकता है और करके नेट फिगर देखिए, नेट में पैसा कितना आ रहा है, 66 आया और 2000 चला गया, तो नेट में तो 64,000 ही आया फर्म के हाथ में, तो केवल 64,000 का भी एंट्री कर सकता है। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000। या तो आपको वो दोनों एंट्री करना पड़ेगा या एक कंबाइंड एंट्री से काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया पहला। हाँ चलिए दूसरा देखिए, दूसरा एंट्री है ऑफिस इक्विपमेंट्स 90,000 वाज टेकन बाय क्रेडिटर्स। यानी ऑफिस का इक्विपमेंट्स कौन उठा के ले जा रहा है, एसेट्स, क्रेडिटर्स, जो 82,000 का है फुल सेटलमेंट। यानी क्रेडिटर्स है 82,000 का, एसेट उठा के लेके जा रहा है 90,000 का। न डिफरेंस का फिगर वो हमसे मांग रहा है, फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है, तब न पैसा आ रहा है न पैसा जा रहा है, और एसेट उठा के ले जा रहा है, तो उसका कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपका नो एंट्री, क्योंकि एंट्री अगर होता तो क्या होता है, एसेट अगर बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी को चुकाते तो रियलाइजेशन टू कैश, डेबिट क्रेडिट होकर सब समाप्त हो जाता। इसीलिए जब क्रेडिटर्स एसेट उठा के ले जाता है तो हमको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफरेंस का फिगर अगर कैश आएगा या जाएगा तो केवल उस पोर्शन का एंट्री किया जाएगा। यहाँ तो फुल सेटलमेंट है, इसलिए हमको नो एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। थर्ड बोलता है उमंग हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,09,000 टू द फर्म। यानी फर्म लोन ले रखा है उमंग से, यानी यहाँ दिख रहा होगा उमंग लोन 1,09,000। ठीक है, उमंग का लोन। तो बोल रहा है ही एक्सेप्टेड 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो वो दानी सज्जन 1 लाख पे मान गया, तो फर्म के यहाँ से पैसा कितना जाएगा, 1 लाख, टू कैश 1 लाख। लेकिन लोन का लेजर क्लोज करने के लिए तो हमको उमंग के लोन को डेबिट तो करना होगा 1,09,000 से, तभी जाके उमंग का लेजर क्लोज होगा। अगर 1 लाख से डेबिट करेंगे तो फिर उमंग का लेजर क्लोज नहीं होगा ना। मानते हैं कि वो 1 लाख लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमको डेबिट तो फुल अमाउंट से करना होगा लेजर क्लोज करने के लिए। हम कहे हाँ बिल्कुल, लेकिन लेजर क्लोज हो गया, चलिए मैच तो नहीं हो रहा है ना। तो बीच का जो 9,000 हो गया वो फर्म के लिए फ़ायदा हो गया। फ़ायदा मतलब रियलाइजेशन, तो आपको रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना चाहिए 9,000। ये फील्ड में बट जाएगा सब लोग में, ये इसका एक पोस्टिंग है। डिफरेंस का फिगर फ़ायदा हो गया फर्म के लिए। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 के बाद केस नंबर है 4 देखिए। केस नंबर 4 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट्स वेयर 53,000 आउट ऑफ विच 23 वाज टेकन बाय नीरज एट 25,000। यानी कोई इन्वेस्टमेंट का कोई पोर्शन था, उसको नीरज उठा के लेके जा रहा है 25,000 में। तो एसेट उठा के ले रहा है तो नीरज का कैपिटल डेबिट करना ही चाहिए। नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। कितने का था छोड़ दीजिए, 23,000 का था इन्वेस्टमेंट, वो 25 में लेके जा रहा है, तो हम 25 ही से उसका डेबिट बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वे आर सोल्ड 35,000, और जो बाकी जो बच गया उसको हम 35,000 में बेचे, तो कैश कितना आएगा 35,000। तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 35,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट तो अपने नाम से अब जाना नहीं जा रहा है, तो टू रियलाइजेशन हम कितने से करेंगे 60,000 से। क्लियर है, 60,000 समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल उठा के ले गया इन्वेस्टमेंट, तो उसके कैपिटल को डिक्रीज कर दिए। बाकी का पोर्शन हम कैश में सेल आउट किए हैं, तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये था 4th। आइए देखें 5th बोल रहा है एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वेयर 21,000 एंड वेयर पेड बाय प्रतीक। यानी फर्म का खर्चा पार्टनर पे किया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी इसको बोलते हैं बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर्स। तो हम अपने यहाँ खर्चा पहले रिकॉर्ड कर दें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल यानी पीज कैपिटल। इसको बोलाता है फर्म का खर्चा बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। ठीक है, उसके बाद है 6 में है आपका लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 40,000। तो लॉस ऑन डिसोल्यूशन 40,000 है, यानी फील्ड में लॉस निकल गया, तो आपको चाहिए कि पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा,
पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, उसके बाद है एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, उमंग कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। नया नाम से हो सके जितना बचे, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ है भैया 40,000। तो 40,000 में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 7/10 इसका हो गया, 40,000 में 2/10 इसका हो गया, 40,000 में 1/10 इसका हो गया। आई होप कि लॉस बांटने में भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर लॉस बांटिएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल तो डिक्रीज होगा ना। फील्ड में एसेट्स था कम का, बेचे हैं फील्ड में एसेट्स बेच के आपको नुकसान हो गया वहाँ पर, तो उस केस में आपका लॉस निकल के आता है, और वो लॉस अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होना ही चाहिए। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्या देखें कि सर लोन का केस अगर कैपिटल से लिंक था, यानी जब कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस भी होता था और लोन भी होता था, उसका सारा पॉसिबिलिटीज आपको करा दिया गया है कि अगर लोन का डेफिशिएंसी बैलेंस, कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस और लोन दोनों बराबर होता था तो ना हम उससे 1 रुपया मंगवाते थे ना उसको देने जाते थे। क्लियर था। कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस अगर ज़्यादा होता था लोन के अमाउंट से तो हम मंगवाते थे, कम होता था तो देने जाते थे, डिफरेंस का फिगर। इसमें आज हम लोग कुछ फिर छोटा सम किए थे, ठीक है। कल हम इस पे लास्ट क्लास करेंगे और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करेंगे, लास्ट क्लास कल करेंगे, केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं, फिर भी कल एक क्वेश्चन के साथ में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।